Hello everyone, this is a one-shot revision video for Unit 2, Class 10th Marketing and Sales, and the topic is Market Segmentation, Targeting and Positioning. ठीक है, अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड करना, होमोजीनियस में। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। जैसे ये मार्केट है, इसमें एडल्ट्स भी हैं, किड्स भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, राइट, सब है। लेकिन आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे ट्रेंडी वॉच, ट्रेंडी सनग्लासेस, तो ये किड्स के लिए तो नहीं होंगे, एडल्ट्स भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस मिक्स क्राउड में क्या है? टीनेजर्स। तो आप अपना इस मार्केट को डिवाइड करते हो पहले एडल्ट में, किड्स में और टीनेजर्स में। तो हेट्रोजीनियस का हो गया मिक्स टाइप ऑफ पीपल, होमोजीनियस सेम टाइप ऑफ पीपल। सबको पहले एडल्ट को एक तरफ कर दिया, किड्स का एक सेगमेंट बना दिया, टीनेजर्स का एक ग्रुप बना दिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग दी हेट्रोजीनियस इनटू होमोजीनियस मार्केट। जैसे कोका कोला क्या करती है? अपनी मार्केट को डिवाइड करती है एक जनरल पब्लिक में और एक डायबिटिक कंज्यूमर्स में। अलग ग्रुप बना लिया, जनरल पब्लिक का एक अलग मार्केट है, डायबिटिक की अलग है। तो जनरल पब्लिक को तो रेगुलर कोका कोला देती है और डायबिटिक जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको डाइट कोका कोला सप्लाई करती है, राइट। ओके, टारगेटिंग का मतलब क्या है? टारगेटिंग का मतलब है, जैसे पहले सबसे पहले आपने सेगमेंट कर दिए, इसको बोलते हैं सेगमेंट्स। ये एक ग्रुप, ग्रुप का मतलब सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब इसमें से आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो? जैसे मैं टीनेजर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो जब मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एक सेगमेंट को, उसी को बोलते हैं टारगेटिंग, राइट। देन पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब है बेटा कि आप अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करते हो कंज्यूमर के माइंड में। ओके, नाउ एसटीपी के ऊपर भी बेटा फुल फॉर्म आ जाती है, आपको पता ना होना चाहिए, वन मार्कर। एस का मतलब है सेगमेंटेशन, टी स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजीशनिंग। नाउ ये डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको आप लर्न कर लीजिए, राइट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट? कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट। कंज्यूमर मार्केट कौन सी होती है? जब आप गुड्स खरीदते हो अपने यूज के लिए। जैसे अगर आपने शुगर खरीदी फॉर मेकिंग टी, तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, वो कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन जब हल्दीराम शुगर खरीदता है फॉर मेकिंग स्वीट्स, नॉट फॉर सेल्फ यूज, तो इट इज अ बिजनेस मार्केट, क्योंकि हल्दीराम अपने यूज के लिए नहीं खरीद रहा, किसके लिए खरीद रहा है? उस शुगर से स्वीट्स बनाने के लिए। ओके, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये आपके बेसिस है बेटा, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कर लेना अच्छी तरह। जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर। अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये देखिए, जियोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। जैसे स्टेट के बेसिस में आपने कर दिया कि स्टेट के बेसिस में, कंट्री के बेसिस में मार्केट को, अर्बन एरिया, रूरल एरिया के बेसिस में, रीजन के बेसिस में, एक्सेट्रा। जैसे रेनकोट जो सेलर्स होते हैं वो क्या टारगेट करते हैं? रेनी रीजन्स। और फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड्स मिलते हैं। जैसे साउथ इंडिया में साउथ इंडियन फूड मिलेगा आपको, एक्सेट्रा। ओके, देन डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आप मार्केट को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एज, चिल्ड्रन वर्सेस एडल्ट। जेंडर के बेसिस में मार्केट को डिवाइड करते हो, जैसे मेल, फीमेल। अगर आप लिपस्टिक्स बना रहे हो तो आप फीमेल को टारगेट करोगे, अगर आप शेविंग क्रीम सेल करते हो तो आप मेल को टारगेट करोगे। इनकम लेवल के बेसिस में भी हम सेगमेंटेशन करते हैं कि लो
लो इनकम, मिडल इनकम, हाई इनकम, ऐसे। एजुकेशन के बेसिस में भी लिटरेट, इलिटरेट, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पब्लिश करते हो या मैगजीन पब्लिश करते हो, आप मार्केट को डिवाइड करते हो कितने लोग उसको रीड और राइट कर पाएंगे। ऑक्यूपेशन के बेसिस में भी हम करते हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स है या अनस्किल्ड, और रिलीजन के बेसिस में भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इंडियन रेलवेज क्या करती है, इनकम के बेसिस में अगर हम करें तो हाई इनकम में एसी फर्स्ट क्लास, मिडिल इनकम एसी 2 टायर, एंड लो इनकम में ऑर्डिनरी क्लास। थर्ड इज साइकोग्राफिक, इसमें हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, ठीक है, लाइफस्टाइल कैसा है लोगों का, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे, ठीक है। जैसे सपोज अगर कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग करता है तो लाइफस्टाइल कैसा होगा, दे गो टू जिम, दे टेक दी हाई, दे टेक दी डाइट फूड, है ना, बहुत ऑयली फूड नहीं खाते हैं। तो हम मार्केट, मिनरल वाटर कौन लेता है, तो हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, राइट। ओके, देन सोशल क्लास के बेसिस में भी हम करते हैं, लाइफस्टाइल के बेसिस में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल है या कैसा है, इंटरेस्ट के बेसिस में भी हम करते हैं। देन बिहेवियरल के बेसिस में भी हम सेगमेंटेशन करते हैं कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर पैटर्न कैसा है, यूज कैसा करते हैं प्रोडक्ट को, और लॉयल्टी कैसा है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन्स, जैसे कि ओकेजन, ओकेजन्स के बेसिस में कि फेस्टिवल्स, बर्थडे, स्पेशल डेज के बेसिस में भी करते हो, जैसे फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है ना, वैलेंटाइन डे आता है, दिवाली है, होली है, तो आप मार्केट को सेगमेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल्स ऑल्सो, कि दिवाली आ रही है तो अब जो क्रैकर्स हैं, लाइट्स हैं, उसका बिजनेस कैसा होगा ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। देन बेनिफिट्स क्या है प्रोडक्ट के, उसके बेसिस पे भी आप मार्केट को सेगमेंट करते हो, राइट। ओके, प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, यूजर स्टेटस, रेगुलर यूज है, फर्स्ट टाइम है, लॉयल्टी स्टेटस, ब्रांड लॉयल है, कस्टमर्स या स्विच करते हैं ब्रांड में, राइट। अब बेनिफिट्स सॉर्ट देखो, जैसे फेयर एंड लवली का बताया हो ना, कि फेयर एंड लवली क्या कहती है, फेयर एंड लवली वाले क्या एडवर्टाइज करते हैं कि इफ यू विल यूज दिस क्रीम यू विल गेट फेयर। हेड एंड शोल्डर बेनिफिट के बेसिस में भी प्रोडक्ट आप मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो कि इट इज यूज फॉर डैंड्रफ, राइट। ओके, तो समरी है। देन व्हाई सेगमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, कंपनी की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि हाउ यू आर सेगमेंटिंग दी मार्केट इफेक्टिवली, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखो कई बारी मार्केटर्स जो होते हैं एक ही सिंगल बेस सेगमेंटेशन, सिंगल बेस लेते हैं, या डेमोग्राफिक या जोग्राफिक, कई बारी मल्टीपल बेसिस ले लेते हैं। जैसे शूज फॉर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे अभी सेगमेंट पहले किया है एज वाइज कि चिल्ड्रन में भी कौन सी एज ग्रुप को टारगेट किया है, फिर जेंडर भी हो रहा है। अब आप शूज आपने 1 to 10 years वाला एज ग्रुप तो ले लिया, गर्ल्स के शूज आप सेल करोगे या बॉयज के, सो दैट वे। अब रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इफेक्टिव सेगमेंटेशन, कि जो सेगमेंटेशन है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ वुमेन इन अ सिटी कैन बी मेजर्ड, लेकिन लव फॉर म्यूजिक कैन नॉट बी मेजर्ड इजिली। तो जो भी डेटा है जिसके बेसिस में आप सेगमेंटेशन कर रहे हो वो अवेलेबल होना चाहिए। एसेसेबल सेगमेंट जो है इट शुड बी रीचेबल थ्रू मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है। कंपनी जो है शुड बी एबल टू एडवर्टाइज टू द सेगमेंट। सब्सटेंशियल, आप मार्केट को तभी डिवाइड करोगे जब मार्केट बहुत लार्ज होगी,
अगर स्मॉल मार्केट है उसको आप डिवाइड करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉल है। तो अगर आप सिर्फ 10 लोगों की मार्केट है और उसको डिवाइड करते हो, डज नॉट मेक सेंस। अगर यहाँ 1000 लोग हैं, लार्ज है मार्केट, तो इट मेक सेंस टू डिवाइड द मार्केट। फिर सेगमेंटेशन शुड बी पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग टू अ विलेज विद नो इंटरनेट इज नॉट फिजिबल फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आप रूरल एरिया को सेगमेंट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया में आज भी इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और डिफरेंट होना चाहिए आपका सेगमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। देन टारगेटिंग। ठीक है, अब आपने मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में कर दिया। अब इनमें से देखना कि किस सेगमेंट को आप सर्व करोगे, उसको बोलते हैं टारगेटिंग, राइट। तो अगर कोई सेगमेंट अट्रैक्टिव है या नहीं, तो हमें ये देखना है कि सेगमेंट का साइज क्या है, कि कितना, अगर हम ये वाला सेगमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जैसे, तो क्या इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, क्या कस्टमर्स को हम रीच कर पाएंगे, एक्सेट्रा, राइट। अब स्ट्रेटेजीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है मार्केट टारगेटिंग की। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको मास मार्केटिंग भी बोलते हैं, कि इसमें एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं फॉर दी होल मार्केट। ठीक है, वन प्रोडक्ट फॉर द इंटायर मार्केट। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि कंज्यूमर्स के अलग अलग नीड्स हैं, हम इग्नोर करते हैं। हम देखते हैं जैसे सॉल्ट और शुगर, ये पूरी मार्केट के लिए, एक ही मार्केट के लिए रहता है, इसमें मार्केट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी मेक यूज ऑफ सॉल्ट एंड कंज्यूम शुगर ऑल्सो मैक्सिमम। फिर है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम सेगमेंटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए लेके आते हैं। ये सेगमेंट है 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। इस सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट, इस सेगमेंट के लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, राइट। जैसे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक ही मार्केट, हम इसको सेगमेंट ही नहीं कर रहे, और एक ही प्रोडक्ट हम इस मार्केट के लिए लेकर आएंगे, ओनली वन। लेकिन डिफरेंशिएटेड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ला रहे हैं फॉर डिफरेंट मार्केट। थर्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसे नीश और सिंगल सेगमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट फॉर डिसेबल्ड, तो हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, बहुत लिमिटेड लोगों पे हम फोकस कर रहे हैं, और इसलिए रिस्की भी है। क्यों? क्योंकि मार्केट इज वेरी लिमिटेड इन साइज। देन इंडिविजुअल, जिसको हम कस्टमाइज भी बोलते हैं बेटा, 1 to 1 भी बोलते हैं। यहाँ पे कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंगली गुड्स बनाए जाते हैं, राइट। जैसे आप स्टिचिंग कराते हो, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंगली भी करवाते हो उसे, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज मार्केटिंग। तो ये एक टिप्स है। मास मार्केटिंग, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल। सेगमेंटेड, different product for different segments. Concentrated, it focus on one specific segment. Individual, 1 to 1. Now comes what is product positioning. Positioning का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना। जैसे पेप्सोडेंट की क्या इमेज क्रिएट की है, जर्मी चेक, क्लोजअप, फ्रेशनेस। और पोजीशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक स्टैंड आउट करता है कॉम्पिटिटर से, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होती है, कस्टमर का डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा। पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, दीज आर दी 6 बेसिस ऑफ पोजीशनिंग। जैसे आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताओ, उसके बेसिस में भी आप पोजीशनिंग करते हो। जैसे फेयर एंड लवली का कैसे पोजीशन किया गया, फेयरनेस का बेनिफिट बताते, राइट। तो प्रोडक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है, वो हाईलाइट अगर आप करोगे, तो पोजीशनिंग, दिस इज वन ऑफ द पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है, प्राइस बेस्ड। इसमें आप बताओ ऑफरिंग वैल्यू फॉर मनी। तो आप क्या हाईलाइट कर रहे हो कि आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो वो इट इज वेरी वैल्यूएबल। अगर कस्टमर कुछ मनी दे रहा है, तो बदले में उसको एक वैल्यूएबल चीज मिल रही है। जैसे बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश है,
इकोनॉमिकल शॉपिंग है। तो ये हाईलाइट करते हैं कि हम चार्ज को करें बहुत कम प्राइस पे आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। प्राइस के बेसिस में पोजीशनिंग की जाती है। थर्ड, क्वालिटी के बेसिस में पोजीशनिंग की जाती है कि हाई प्राइस अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो क्वालिटी हाई है। जैसे डा मिलानो बहुत प्रीमियम हैंडबैग्स है। यूजर बेस्ड पोजीशनिंग, तो इसमें आप प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हो विद द टाइप ऑफ यूजर और सेलिब्रिटी। जैसे थम्स अप को आप कर रहे हो विद सलमान खान, ठीक है। लक्स को करते हो, यूजर सोप है किसका, कौन यूज कर रहा है, स्टार्स कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, तो पोजीशनिंग ऐसे भी की जाती है। देन सिंबल और इलिस्ट्रेशन से भी आप करते हो, ठीक है। जैसे लोगो यूज करके भी पोजीशनिंग होती है। आपने देखा होगा रथ का सिंबल यूज किया जाता है वनस्पति घी के लिए, सिंबल से ही पता लगता है। फिर डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास की शोइंग दैट द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू अ न्यू कैटेगरी। जैसे पीनट बटर एक अलग से क्लास है, इट इज नॉट अ रेगुलर बटर, राइट। तो ये टिप्स भी हैं बेटा। CPQUSD, मतलब सी फॉर उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताओ, P से प्राइस, क्वालिटी, यूजर, S सिंबल, डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर इज क्वाइट लेंदी ऑल्सो एंड इसलिए आई विल एडवाइज यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन। अगर आपने बुक अभी नहीं रीड की और कल पेपर है तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड टू वॉच दिस वीडियो thoroughly before appearing for the exam. Thank you for watching.